ठीक है, हमने ये सब देख लिया था, ये देख लिए। ठीक है, यहाँ आते हैं लेंथ और फिलाने ढिमकाने, ये कुछ मेथड्स हैं, ये हम देख लेंगे। लेंथ का मेथड है स्ट्रिंग का टू अपर केस टू लोअर केस, और इंक्लूड्स है, स्टार्ट विद है, सर्च है, ऐसे मुख्तलिफ हैं। और क्या है भाई, हमारे पास ऑपरेटर्स हमने देख लिए थे, स्विच केस हमारे पास है देखने के लिए, फंक्शन कॉल बैक फंक्शन ये है, एरो फंक्शन भी हमने देखना है। ठीक है, इनको फिलहाल स्किप मारूंगा, ये एरो फंक्शन और ये क्योंकि नए वर्जन की वो चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है, तो नए वर्जन को की खास खास चीज़ें मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा। अच्छा एक मिनट, पहले आते हैं हम यहाँ तक, तो हम सब क्लियर कर चुके हैं, पहले यहाँ तक देखते हैं, ये वाला पार्ट पूरा होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसके हिसाब से सारी चीजें लूंगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर वाला फंक्शन, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी ना, अभी उसी को लेके चलते हैं जो आपको चीज बताई हुई है मैंने, उसी को थोड़ा सा आगे वन बाय वन उठाते हैं। मैंने आपको एक फंक्शन बताया, समझ आ गया होगा फंक्शन कैसे चल रहा है। ठीक है, अब एक नई चीज आपको दिखाता हूं आज, सिंपल सी है, H1 खाली छोड़ दो इसको, और इस कोड को क्या करना है, गो लाइव पे। तवज्जो के साथ देखना बेटा इस चीज को, पूरी तवज्जो से, जिसको समझ ना आए ऑन द स्पॉट पूछ लेना, जरूरी चीज है, बिल्कुल है, आसान सी है। H1 में कुछ लिखा हुआ है नहीं, अब काम आएगी एक चीज जिसको हमेशा निगलेक्ट करते थे लेकिन बताई थी, आईडी, और इसको बोल देता हूं हेडिंग। ठीक हो गया, आईडी दे दी। अब नीचे आता हूं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैं इसको टारगेट करूंगा और क्या करूंगा, इसमें कोई चीज। अच्छा, ये टॉपिक है असल में डॉम का, ये किसका टॉपिक है, डॉम। डॉम क्या है, जो हमारी ये जावास्क्रिप्ट की ये आउटलाइन है ना, इसमें आप देखोगे डॉम मैंने बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है, कंप्लीट डॉम, ये रहा, बहुत बड़ा डॉम का पार्ट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखें। असल में डॉम क्या है कि हटा दिया मैंने, ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये पूरे ये जो व्हाइट स्क्रीन है आपकी, ये डॉम है, ये क्या है, डॉम। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या, डॉम का मतलब DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट चल रहा है वो किस मॉडल के हिसाब से चल रहा है वो। अब आपको एक सिंपल फॉर्मेट पता है HTML का, पेरेंट और चाइल्ड के हिसाब से चीज चल रही है। HTML सबका पेरेंट है, उसके कितने चाइल्ड है, पेरेंट है के 2 चाइल्ड है, क्या क्या, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर एक चाइल्ड कौन सा जो हम पक्का लिखते हैं, टाइटल। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चाइल्ड हो सकते हैं, फिर उस चाइल्ड के मुख्तलिफ चाइल्ड हो सकते हैं। समझ आई बात, इस तरीके से ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, पूरा डॉम का। उस डॉम को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, मैनिपुलेट मतलब किसी चीज को तब्दील कर देना, बदल देना। ठीक है, मैनिपुलेट कर देना किसी की बात को। अब HTML के अंदर कुछ नहीं लिखूं, मैनिपुलेट करूंगा उसके कोड को मैं किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट। इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। क्या कहते हैं, बस ये समझ गए इतने। ये अब आगे पूरा बड़ा सा टॉपिक आएगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी इतना सा टॉपिक बता दिया, जहां आप यूज करोगे, कभी कोई पूछ सकता है ये जो आप दिख रहे हो ये क्या है, तो वो समझाने के लिए। अब आता हूं यहां, डॉम से किसी चीज को टारगेट करने के लिए आप आईडी पास करो और यहां लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जी यहां देख लो बेटा, जूम किया हुआ इतना ज्यादा, इतनी कोई बहुत बड़ी कोडिंग नहीं लिख रहा मैं, बिल्कुल स्मार्ट सा। मेरा ख्याल है वहां से भी नजर आ रहा होगा क्लियर, सिंपल है। 2-2 लाइनें छोटी छोटी लिखूंगा, यहाँ देख लो, वरना आगे आ जाओ थोड़े से। ये चेयर्स खाली हैं, ये चेयर यहाँ रख लो, यहाँ आ जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वहां आ जाओ वो चेयर रख के। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आपने ब्रैकेट ऑन कर लेना है। इस ब्रैकेट के अंदर आपने आईडी का नाम कोटेशंस में पास करना है। बिलाल ये किसी टाइम यार ये वाला कीबोर्ड चेंज कर देना, इसका ये शिफ्ट फंस जाता है। अच्छा ये हो गया, तो जैसे मैंने ये लगाया आईडी, अब आईडी क्या दी है ऊपर, हेडिंग, तो यहां लिख देता हूं HEADING, हेडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करता हूं, मैंने इसको सिर्फ ये क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैंने गेट कर लिया। अब यहां लिखता हूं हेलो, सेव करता हूं, ऐसे
से आता हूं यहाँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, कंसोल डॉट लॉग पर आता हूं और इस चीज को प्रिंट करवाता हूं। देखता हूं ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो मैंने लगाया इसके थ्रू मुझे मिल क्या रहा है। देखो इसको मैंने कहां रखा है, कंसोल में रख दिया है। बस सेव किया, यहां आता हूं, ये तो हेलो तो ऊपर लिखा हुआ है, अभी फिलहाल वहां से आ रहा है। कंसोल पे आके देखता हूं क्या आया, क्या आया, पूरा हेलो वर्ल्ड, यानी कि पूरा ये आईडी जो एलिमेंट है पूरा गेट होके आ गया। ये आईडी के थ्रू ये एलिमेंट क्या हो गया है, गेट होकर आ गया। मैंने ये एलिमेंट गेट किया। अब इस एलिमेंट के अंदर ये जो चीज लिखी हुई है ना अंदर, इसको बोलते हैं इनर टेक्स्ट। क्या कहते हैं, मैं इसका इनर टेक्स्ट गेट कर सकता हूं। मैं बोल देता हूं बिलफोर्स आईडी, अब ये हटा देता हूं पहले। अब मैं इसका इनर टेक्स्ट चेंज करता हूं, डॉट इनर टेक्स्ट लिख देता हूं। अभी सिर्फ हो गया। अब ये डॉट इनर टेक्स्ट तो मैंने दे दिया, अब सेव करूं कुछ भी नहीं है रिजल्ट में। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं कंसोल पर आपको दिखाने के लिए, कंसोल डॉट लॉग। ये मैंने मिटाकर दोबारा इसलिए लिखा ताकि आपको ये चीज क्लियर नजर आए, और यहां से यहां पर आके कट कर दिया। अब देखो जरा कोड को, कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक चीज प्रिंट हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हेडिंग का क्या गेट हो रहा है, इनर टेक्स्ट। अब सेव करके अब रिजल्ट देखता हूं क्या आया, सिर्फ हेलो आया। अब मैं इसको मैनिपुलेट करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है चेंज्ड। सेव करता हूं, यहां आता हूं, क्या आया, आया ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, हेलो आना चाहिए था। अगर इसको कमेंट कर दूं तो क्या आ रहा है, हेलो, और अगर ये ऑन कर दूं तो क्या आ रहा है, चेंज्ड। इसका मतलब ऊपर HTML का जो कोड लिखा हुआ है, HTML के अंदर कुछ लिखा हुआ था जिसको जावास्क्रिप्ट ने मैनिपुलेट कर दिया। समझ आई बात, कुछ आइडिया समझ आया, क्या हुआ, नहीं समझ आया, नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। दोबारा से और वीडियो देखोगे और डिटेल में समझ आ जाएगा, बिल्कुल तसल्ली से। देखो यहां तो हेलो लिखा है, अगर ये कोड नहीं हो, बिल पर स्क्रिप्ट नहीं है, तो यहां पे हेलो आएगा, हेलो आना। ये डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट ऑन करूं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने कहा ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैंने क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता हूं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो उसने कहा भाई कौन सी आईडी, मैंने कहा हेडिंग। इसने कहा हेडिंग को पकड़ लिया मैंने, ये यहां तक पहुंच गया, हेडिंग पकड़ ली। क्या करूं इसके साथ, मैंने कहा इसकी डॉट इनर HTML, इसकी जो इनर HTML है, HTML इनर क्या है, या इनर टेक्स्ट जो है इसका, ये जो लिखा हुआ है हेलो, इसको चेंज कर दो। इसने कहा क्या चेंज करूं, मैंने कहा इसको बराबर कर दो चेंज के या दिस के, दिस हेडिंग is changed by JS। जावास्क्रिप्ट ने इस हेडिंग को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सेव किया, ये देखो ये गायब हो गया हेलो वर्ल्ड। और ये भी कर सकता हूं, अगर ये चीज खाली होती तो तब भी ये टेक्स्ट आता। देखो वो खाली है, हाँ अगर ये हेडिंग ही ना हो, अब कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आया। Cannot set the property of null setting in our HTML। भाई आपने जिस चीज को बुलाया है वो है ही नहीं, किसकी सेट करूं प्रॉपर्टी, हाँ किसको किसको सेट करो भाई, गनी भाई को बुला के ला, इधर है ही नहीं तो बुला के ऐसे लाए। तो यही काम इसके साथ किया भाई कि हेडिंग को पकड़ो, वो बोल रहा है हेडिंग है ही नहीं कुछ ऊपर। जाहिर सी बात है, आपको पता है इस तरह जो लिखा हुआ होता है ग्रीन में, ये क्या होता है, कमेंट। कमेंट को HTML क्या करता है, इग्नोर। तो जब ये कोड पढ़ने आ रहा है इसको क्या कर रहा है, इग्नोर, इसको ये दिख ही नहीं रहा। तो इसने कहा भाई हेडिंग है ही नहीं, जब हेडिंग ही नहीं है तो उसका इनर HTML कैसे सही करूं, है या नहीं। तो जैसे ही मैंने हेडिंग ऑन किया, अब इसने क्या कर दिया, उसकी इनर, अच्छा हेडिंग की अगर आईडी हटा दूं, अब भी ये यही बोलेगा भाई मैं हेडिंग ढूंढने गया था, ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं जिसकी हेडिंग जो है वो आईडी हेडिंग हो। बिलफर्ज अगर यहां पैराग्राफ की हेडिंग में आईडी कर दो, आईडी हेडिंग कर दो, सॉरी हेडिंग आईडी नहीं,
हेडिंग कर दूं आईडी, नहीं क्या था आईडी कर दूं हेडिंग, ठीक है वो कुछ भी कर दूं। दिस इज हेडिंग इज चेंज बाय जावास्क्रिप्ट। बेटा यहां तक अब बात समझ आई कुछ? ठीक है, ये वीडियो दोबारा देखना, आपको समझ आएगी, व्यूज बढ़ेंगे मजाक कर रहा हूं जी। डायरेक्ट टैग को भी कॉल कर सकते हैं, वो मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट आप कॉल नहीं कर सकते। उसके मैंने कहा पूरा एक डॉम का टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा, अभी जितनी हमें जरूरत है ना मैं उतनी चीज समझा रहा हूं। अब ये डायरेक्ट चेंज हो रहा है, ये चीज डायरेक्ट चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं ये डायरेक्ट ना चले, जब मेरी मर्जी हो तब ये चेंज हो, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल। मैं बोलता हूं यहां पहले लिखा हुआ कुछ चेंज करो मुझे, लेकिन जैसे मैं यहां आता हूं चेंज करो मुझे वाला काम तो लिखा हुआ आता ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये कोड डायरेक्ट चल जाता है। अब देखो पहले भी आपको पता है मैं console.log में कुछ भी लिखता है डायरेक्ट चल जाता। मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, उसको फंक्शन में डाल दिया था। तो एक काम करता हूं, इसको भी क्या करता हूं, एक फंक्शन में डाल देता हूं। अब यहां तक बेटा, यहां तक बात समझ आ गई है ना? इसको एक फंक्शन बना दूं। फंक्शन कैसे बनेगा? फंक्शन, और मैं बोल देता हूं चेंज टेक्स्ट के नाम से मैंने फंक्शन बना दिया। ये हम अपनी पहचान के लिए रखते हैं। ये ऐसे ही बनता है फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बनाया, ये रहा, हो गया। सेव करता हूं, अब देखो चेंज करो मुझे ये लिखा हुआ है। अब यहां आऊं और इस फंक्शन को अगर कॉल करूं चेंज चेंज टेक्स्ट, ठीक है ये रहा। अब यहां आऊं तो हो गई चेंज। अब मैं चाह रहा ऐसे भी ना हो, तो थोड़ा इसको और अच्छा बनाते हैं। कैसे हो सकता है? एक बटन बना दूं, बटन BR दे देता हूं, या चलो बटन ही सही है, क्लिक मी टू चेंज, मुझे क्लिक करो चेंज करने के लिए। अब बताओ मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करूं टेक्स्ट चेंज हो जाए, कैसे होगा? इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक नाम का एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या पास करूंगा मैं, चेंज टेक्स्ट। खुद ही आ गया, चल जाएगा। ओके, क्या करना है, ब्रैकेट्स लगाने हैं, क्योंकि फंक्शन को जहां कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, जहां कॉल करके चलाना है कि फंक्शन इन्वोक हो, तो वहां ये लगाना है। अब सेव करता हूं, अब देखो जरा, हो गया चेंज, ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ आई। देखो जावास्क्रिप्ट के थ्रू में क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, डॉम को क्या कर रहा हूं, मैनिपुलेट कर रहा हूं। ये वाली बात समझ आई है? या ये यहां तक तो समझ आ गया होगा, क्योंकि ये फंक्शन तो मैंने पढ़ाया हुआ है। कल जो चीज पढ़ाई है वो नहीं पढ़ी होगी, वीडियो देखना समझ आ जाएगी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आगे जाके काम हमारा काफी है उसके साथ। कल का जो टॉपिक है मेरा डिटेल में उस पर चलेगा, तो जो बच्चे एब्सेंट थे, जिन्होंने नहीं देखी या वो चीज समझ नहीं आई, तो कल समझ लेना, तो समझ मतलब के वीडियोस देख के आ जाना, क्योंकि कल मैं वो टॉपिक आगे कंटिन्यू करूंगा, रिटर्न वाला। अब ये तो हो गया, ये तो होगा, ठीक है कि आपको समझ आएगा। अब और किस चीज के एक और एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, ये वाला इनर एचटीएमएल हो गया, अब छोड़ दो। ये है किसी चीज का एचटीएमएल या कोई भी चीज हम इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट वगैरह में क्या कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं अपनी मर्जी से, और उसको बटन पे लगा दिया, ये इजीली हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, क्यों ना ऐसा हो कि यहां पर कुछ लिखूं, कोई लिखने की चीज हो उस पर कुछ लिखूं, क्लिक करूं, वो टेक्स्ट यहां आ जाए। ऐसा काम भी हो सकता है। किसके अंदर लिख सकता हूं मैं? नहीं, HTML में जब आज शुरू से हम पढ़ते आ रहे थे, हर टैग पढ़ा, कौन सा टैग है जिसमें कुछ लिख सकते हैं? इनपुट टेक्स्ट। आता हूं यहां पर एक इनपुट टेक्स्ट बना देता हूं, इस H1 को हटा दो, H1 में लिखा हुआ आ जाइए, H1 कर देते हैं, चलो थोड़ा कैपिटल आएगा ना ये, और इनपुट ये आ गया। इनपुट में कुछ लिखूं, क्लिक करूं, यहां पर ये लिखा हुआ आ जाए जो ऊपर लिखा हुआ है। अब इस इनपुट को गेट करना है, मतलब इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है पहले उसको गेट करना पड़ेगा, फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। पहले गेट करो देन सेट करो अच्छा यहां पर आ जाओ, पहले गेट देन सेट, ये वाली चीज हम समझेंगे। क्या पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को मैं? तो अब हम किसी चीज को गेट करेंगे नंबर के थ्रू, आईडी के थ्रू, फिर सेट करेंगे। अब नंबर गेट करने के लिए यहां पर आता हूं, एक एट्रीब्यूट पास करता हूं आईडी। क्या पास करता हूं? आईडी। और इसको आईडी दे देता हूं, बोलता हूं कुछ भी बोलूं, क्या बोलूं इसको, बिलाल नहीं, आईडी दे दूं भाई
यूजर या इनपुट, यूजर दे देता हूं, ठीक है, यूजर फिलहाल। आईडी दे दी, यूजर कैपिटल रखो स्मॉल रखो, वो आपकी मर्जी है। ये आ गया। अब इस कोड को हटा देता हूं, ये कोड हमें समझ आ गया ना, हटा दूं या फिर इसको कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है, ये कमेंट कर दिया, इसका कोई ताल्लुक नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा, बस ये लिखा हुआ यहाँ बटन का कोई ताल्लुक नहीं। अभी फिलहाल मैं करता हूं इसकी वैल्यू चेंज करने की। मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या है आईडी है भाई, यूजर डॉट वैल्यू, यूजर सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट हाँ वैल्यू VALUE, वैल्यू बराबर है, और कर देता हूं गुड। सेव करता हूं और यहां आता हूं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ, क्या आ गया, गुड, यहां पे लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब यहां से मैं कोई वैल्यू क्या कर सकता हूं, गेट कर सकता हूं। अब इस फंक्शन को मैं चलाता हूं किसके थ्रू, बटन के थ्रू। तो एक काम करता हूं, अभी मैं इसी फंक्शन को ऑन करता हूं, इस फंक्शन के अंदर से सिर्फ इसको कमिट कर देता हूं और ये उठा के इसके अंदर ऐड कर देता हूं, सेव। अब यहां आओ, गुड आ गया, लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए, इस गुड को यहां आना है। मैंने सिर्फ अभी ये समझाया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉट वैल्यू, बाकियों में इनर HTML कर रहा हूं, इनर टेक्स्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ इनर टेक्स्ट नहीं है ना, इसमें तो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू है उसको गेट कर लो, यहाँ पे वैल्यू इससे गेट हो गई है ना। तो अब एक काम करता हूं मैं, इस वैल्यू को मैं किसी जगह स्टोर करवा देता हूं, क्या कर देता हूं, स्टोर करवा देता हूं। मैं बोल देता हूं लेट डी बराबर है ये, सिंपल डी बोल दिया। अब मैं चाहता हूं और इसको प्रिंट कराता हूं कंसोल, अब देखो कंसोल डॉट लॉग और कर देता हूं डी, सेव। अब यहां आता हूं, इंस्पेक्ट पे आता हूं और कंसोल पर आता हूं, जरा गौर से देखना कुछ हो रहा है, नंबर यहां तो कुछ नहीं आ रहा, क्यों, गेट कर रहा है, जो यहां लिखता हूं वो उठा रहा है और यहां दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो किस में स्टोर हो रहा है, डी में स्टोर हो रहा है। अब यहां पे आ जाओ, अब इस चीज को कट करता हूं, यहां से इसको लेकर आता हूं यहां पे, कंसोल को छोड़ देता हूं, इसमें जो यूजर जो भी वैल्यू यहां पे लिखता है वो कहां चली जाती है, डी में, अगर और इसके अंदर जो भी वैल्यू सेट होती है वो इधर नजर आती है। तो अगर मैं इसको हटा के इसकी जगह सिर्फ पास कर दूं डी, तो अब समझो, खामोश बेटा, आहिस्ता कादिर, यहां पर आते हैं स्लो। जब मैं इसमें कोई वैल्यू सेट करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय यूजर, यूजर कुछ भी लिखता है वो वैल्यू क्लिक करने पे उठाकर डी में आ जाएगी, और डी को मैं इसके बराबर कर देता हूं, मतलब यहां पे जो लिखता हूं उसके बराबर होता है ना। तो अगर यहाँ डी लिखा हुआ है, डी में क्या होगा, जो यूजर ने यहां लिखा है। अब जरा सेव करते हैं और यहां आते हैं, हेलो या हाय, आ गया। अब यूजर कुछ भी लिखेगा वो यहां पर क्या होता जाएगा, आ जाएगा। बेटा यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है, समझ आई, थोड़ा सा आपको और तवज्जो देनी पड़ेगी, दोबारा जब करोगे तो समझ आएगा। देखो डी के बराबर मैंने इसको दिया, डी के बराबर होने पे हेलो क्या होगा, आप देखो जरा, क्लिक हेलो चल जाएगा, यहाँ कुछ भी लिखा है, ये सेव हो रहा है असल में, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये सेव होके कहीं और प्रिंट कराना है। मैं कुछ भी कहीं पे भी प्रिंट करा, जरूरी नहीं इसी में कराऊं, इसी में नहीं जरूरी है, मैं बिल पर देखो और पैराग्राफ बना देता हूं पी, और उसको लिख देता हूं आईडी बराबर है पैरा के, और यहां क्या करता हूं, ये अपनी इसको छोड़ देता हूं, हेलो वाली जगह हेलो को नहीं चेंज करता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है पैरा डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है डी के। अब क्या होगा, वो अपनी जगह, यहां ऐसे करूं कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहां लिखूं एच हेलो तो आ गया, ठीक है भाई। अब देखो ये चीज यहां पर ऐड होती जा रही है। इंस्पेक्ट पे आऊं, कंसोल पे आऊं, जरा एलिमेंट पे आऊं, जरा देखते हैं हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया, हेलो, और इधर ऊपर देखो अंदर खाली पड़ा हुआ है, यहां देखो, हालांकि ये कोड सेम होता है ना, अगर ये ना रन करूं, देखो सेव। अब देखो HTML के अंदर पैरा खाली है, जैसे ही ये कोड ऑन किया और क्लिक करने पे चलाऊंगा, अब देखना, ठीक है। और अच्छा मैंने कोड हटाया, क्या किया, हाँ अच्छा हाँ सॉरी, मैं भी भूल गया हूँ थोड़ा सा,
थोड़ा सा बंदा भूल जाता है। ठीक है, ये आ गया, ओपन करो, इसके अंदर टेक्स्ट है। ठीक है बेटा, बात समझ आई है, क्लियर हुई है, जबरदस्त। अच्छा अब एक और काम, अक्सर आपने देखा क्लिक करने पे ये चीज क्या हो जाती है, क्लियर। ये कैसे क्लियर होती है, जब ये हो गया काम तो एंड में मैं बोलूंगा भाई डॉक्यूमेंट, जैसे क्लिक करने में बोलता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का क्या नाम है, यूजर। यूजर वाली आईडी जब सब काम हो जाए तो एंड में यूजर वाली आईडी की वैल्यू करो डन, बिल्कुल डन लिख देता हूं। जब ये लिख दूंगा यहाँ डन करूंगा, ये देखो चेंज हुआ, और एक मिनट चेंज तो हुआ, डॉट वैल्यू नहीं लिखा, डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब यहां आता हूं, कुछ भी लिखता हूं, देखो डन आ गया। तो डन भी नहीं चाहिए, खाली चाहिए तो क्या करूं, खाली छोड़ दूं। अब यहां आओ, समझे बात, क्लियर है, समझ आ गई। ये तो मैंने सिर्फ एलिमेंट गेट करना बताया। अब यही काम आप लोगों ने करना है दो इनपुट के थ्रू, कैलकुलेटर बनाना है। अब दो इनपुट बनाओगे, पहले में नंबर ऐड करो और नीचे चार बटन बनाओगे। अब मैं सिंपल अगर आपको समझाऊं, मतलब ये कि पेन से क्या बनाए, इधर यही बनाएंगे, अभी ये भी बनाएंगे। अभी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं सॉरी, इनपुट मल्टीप्लाई बाय 2। ये दो इनपुट आ गए। भाई थोड़ी शर्म करो, थोड़े थोड़े दूर रहो। BR और BR और ये यहां पर आ गया ये दो। अब इनके आगे नीचे क्या होने चाहिए, बटन, BUTTN बटन मल्टीप्लाई बाय 4 ऐड। और क्या है भाई, ये तो एक मिनट, इन सबको यहां से नीचे फेंकते हैं ना। हाँ ये सब अब कब मल्ट डिवाइड। ये अब यूजर यहां पर आए, अब देख लो यहां आए, लिखे 10, लिखे 20, ऐड पे क्लिक करें तो यहां पर आ जाए कुछ लिखा हुआ। और ये आप इसके लिए कर सकते हो H1, एक H1 बना दो इनके दरमियान, H1, और यहां पर शो टेक्स्ट आएगा रिजल्ट। मैं अभी बना देता हूं रिजल्ट फिलहाल समझाने के लिए, रिजल्ट, और आईडी दे दो, बेशक इसको आईडी दे देना, आप लोग आईडी पास कर देना, रिजल्ट या शो रिजल्ट का नाम है। अब यहां बंदा लिखेगा 2, 20 और 1, लिख के ओके करेगा, ये ऐड होके यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई दबाएगा तो यहाँ ये रिजल्ट आ जाएगा, ये दबाएगा तो ये आ जाएगा, जो दबाएगा उसका रिजल्ट इन दोनों के बाद यहाँ आ जाएगा। समझे बात, क्लियर है। ये आपका असाइनमेंट है, संडे तक इसकी आपके पास टाइमिंग है। बैठ के तवज्जो के साथ इसको अच्छे से करना है, हर बच्चे ने इसको करना है बेटा, लाजमी है। क्योंकि अभी अगर आप बोलोगे ना यार ये मुश्किल है, इसको छोड़ देता हूं, भाई इसको छोड़ देता, कोर्स ही छोड़ दे। ये पहले बोला था बच्चे कम हो गए, अभी बोलूंगा और, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो बात सुनो, बच्चे अभी बैठते हैं यार बहुत मुश्किल है सर, हम बैठता है थोड़ा देर हमारा सर दर्द हो जाता है। भाई सर हमारा भी दर्द हुआ था। मैं जब स्टार्ट में प्रोग्रामिंग पढ़ता था, यकीन मानो प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम गया, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मेरे साथ लड़के थे, ज्यादातर लड़के कंप्यूटर साइंस वाले होते थे। कंप्यूटर साइंस का मतलब वो मैट्रिक भी कंप्यूटर साइंस में किया, इंटर भी कंप्यूटर साइंस में किया, वो प्रोग्रामिंग कोडिंग कुछ ना कुछ पढ़ के आया था। मैं प्री इंजीनियरिंग से गया था, उसके बाद अकाउंट्स में चला गया, अकाउंट्स पढ़ के थका तो उधर चला गया, अकाउंट से तंग हुआ, मैंने कहा यहाँ चला जाता हूँ, कंप्यूटर साइंस आसान है, मुझे कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं बोल रहा क्योंकि बचपन से कंप्यूटर चला रहा था, करता क्या था, गेम खेलता था। अब मुझे क्या होता था, गेम खेलना और ये बनाना बड़ा मुश्किल है। जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, प्रोग्रामिंग आई, तो यकीन मानो मैं जब अक्सर रात में बैठ के काम कर रहा होता ना, मेरे आंसू नहीं कर रहे होते थे, ऐसे जा रहे होते थे, मैं लिख रहा हो ही नहीं रहा, सर में दर्द होता था। भाई होता है हर एक के सर में दर्द हो रहा है तो थोड़े आंसू बहा, सर का दर्द हल्का हो जाएगा। सर में पानी उबल रहा है, इधर निकाल दे उसको सारा आंसू है। भाई बंदे को क्वेश्चन रहता है क्या करना है, आप करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सर में एक दिन दर्द होगा। देखो यार मैं जिम जाने का सोच रहा हूँ, बॉडी बनानी है मैंने, बन जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं मैं बाइसेप लगाऊं, ट्राइसेप लगाऊं, 100 पुशअप मारूं, लेकिन जब अगले दिन उठूं तो फ्रेश हूं, मुझे दर्द ना हो। ऐसा हो सकता है? क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट डे वो बोलेगा भाई शुरू में दुखेगा, दर्द होगा, तो भाई ये जिस्म की एक्सरसाइज करोगे तो जिस्म दुखेगा, दर्द होगा। ऐसे ही जब ब्रेन को भी, गधे को तुमने एक जगह रोक के रखा था, जब इसको चलाओगे तो दर्द तो होगा, उसको आदत ही नहीं है। भाई दौड़ना शुरू करो, फर्स्ट डे तो टांगों में दर्द होगा, 10 दिन दौड़ो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ये मोटिवेशन इसलिए दे रहा हूं भाई, भागना नहीं है प्रोग्रामिंग से, इसको समझना है, आगे फ्यूचर यही है। और मैं बता रहा हूं कि आप लोगों का बैच ये वाला कंप्लीट होगा जैसे इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा फ्रीलांसिंग के हवाले से, यूट्यूब्स के हवाले से, मुख्तलिफ चीजों के बाद। आपके पास टाइम है अभी, बहुत अच्छा टाइम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूं, जितना होता है कुछ ना कुछ करता हूं, मुश्किल से एक आध निकालता हूं। भाई अभी तक आप लोग ऐसे हो जिनके पास पूरा पूरा दिन पड़ा है, कोई काम नहीं है, ठीक है, घर के काम समय तो कुछ भी नहीं है भाई, मजदूर बन जाओगे सारी जिंदगी। यही काम सीखो, इसको अप्लाई मारो, जॉब के चक्कर में बातें पड़ जाना, इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन खुद काम ट्राई तो करो, ढूंढो तो नहीं मिलेगा, काम मिल जाएगा, बिल्कुल कहीं पर भी काम मिले आपको मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन आपने सीखना है, आपको काम आता हो कहीं पर भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा किस किस तरीके से करना है। लेकिन पहली चीज ये, बच्चे आपके साथ यहाँ बोलते हैं सर यहाँ फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, जी बिल्कुल सिखाते हैं। अब मसला ये है, फ्रीलांसिंग का मतलब है अपनी स्किल को बेचना। अब तेरे पास है क्या बेचने के लिए? अब बेचने के लिए कुछ हो तो सही ना। मैं आपको, एक बंदा बोलता है यार सर मुझे जॉब लगवा देता हूं। भाई तुझे ये काम आता है, काम नहीं आता तो क्या लगवाऊं भाई? तो पहले आप काम सीखो, स्किल पे काम करो, बाद में ये वाला आर्ग्यूमेंट करना कि मिल नहीं रही है जॉब ठीक है चलो भाई हम यहाँ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, और आपने इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट आपको समझ आ गया होगा, संडे तक का टाइम है। मैं अपलोड करना भूल जाता हूँ, याद दिला दो। याद नहीं दिलाया ना अपलोड करना, सर आप भूल गए थे, बच्चे खुश हो। भाई मैं भूल गया, अपलोड करना भूल गया ना, अपलोड अभी कर दूंगा, रात 12 का टाइम है, 10 मिनट बाद अपलोड आपने करना है। आपको मिल गया असाइनमेंट, वहां असाइन हो या ना हो, गूगल क्लासरूम पे चाहे मंडे वाले दिन असाइन हो, लेकिन आपने क्या करना है, समझ आ गई आपको क्या बनाना है, आपने एक कैलकुलेटर बनाना है ये वाला। अब देखो मैंने आपको कल परसों बोला था ना कैलकुलेटर बनाओ, वो कैलकुलेटर बना दिया। अब उसी चीज को बस इसके साथ अटैच करना है। वहां प्रॉम्प्ट थे, यहाँ किसके साथ लगा दोगे, इनपुट के साथ लगा दोगे बस। वहां रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट करा रहे थे, यहाँ किस पे प्रिंट कराओगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का नाम डॉट इनर टेक्स्ट, बस इतना फर्क है। डिस्प्ले में देखो कोई फर्क नहीं है। वहां डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखते थे वेरिएबल का नाम, यहाँ किस पे लिखोगे, सिंपल इनर टेक्स्ट में किसी भी हेडिंग के। ठीक है भाई, यहाँ हम स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह कल